सूरज डूबने के करीब था और उस घंटे की खामोशी में हवा में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दूर तलक के गांव में स्थानीय लोग खौफ की रात की तैयारी कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि रात में एक बूढ़ी औरत प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर बदला लेने के लिए इधर उधर घूमती थी। कई स्थानीय लोग इस जीव से डरते थे और अपनी कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। गांव वाले लगातार डर में रहते थे, न जाने कब आत्मा आ जाए। ये डर कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा था और कुछ ने तो सांत्वना की तलाश में कहीं और जाने का फैसला किया। लेकिन एक ग्रामीण करण डर के सामने दृढ़ रहा। वो ये पता लगाने के लिए कृतसंकल्प था कि गांव में वास्तव में क्या चल रहा है। इसलिए अपने परिवार की चेतावनियों के बावजूद उसने एक रात बाहर जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूब रहा था वह उठ गया और बुढ़िया को देखने की उम्मीद में अपने घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो अंधेरी और सुनसान सड़कों पर चल रहा था, उसे हवा में एक असहज उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उसे दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसे पुकार रही है। करण धीरे धीरे उसके पास आया और जैसे ही उसने उसके चेहरे को करीब से देखा, उसे पता चला कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी कोई आंखें नहीं थी और उसकी त्वचा भूत की तरह पीली सफेद थी। वो करण के पास गई और ऊंची कर्कश आवाज में बोली, तुम मुझे बदला लेते हुए देखने आए हो। तब करण को एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत को उन लोगों से बदला लेने के लिए एक आत्मा द्वारा शाप दिया गया था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। वो डर के मारे अपने घर वापस भागा और उसने जो कुछ देखा उसके बारे में अपने परिवार को बताया। उन्होंने निश्चय किया कि बुढ़िया को किसी तरह रोकना ही होगा। इसलिए उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, जिनके बारे में सोचा गया कि गांव को इस प्रेत से छुटकारा दिलाया जाएगा। प्रार्थनाएं काम कर गईं और जैसे ही तलक्के में रात हुई, सुनसान सड़कें जो कभी डर से गूंजती थी, अब खुशी और राहत से भर गईं, क्योंकि आत्मा को गांव से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया था। करण ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा और इसे अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को दिया। आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए, अन्यथा आप भी उसके जैसा भयावह भविष्य का सामना कर सकते हैं। इसके बजाय आपको बहादुर होना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए और आप हमेशा अपनी कठिन परिस्थिति को उलटने का रास्ता खोजने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति और यह कैसे बनी, इस पर विचार करने के लिए कुछ क्षण निकालकर शुरुआत करें। चीजों को बदलने में मदद के लिए आपके पास मौजूद सभी संभावित विकल्पों की एक सूची बनाएं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या माइक मेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।